लातेहार जिले के गारू प्रखंड का आदिम बहुल अजय ब्रिजिया गांव सिस्टम का कुर्क मजाक झेल रहा है। आजादी के बाद से अब तक इस गांव में सड़क नहीं बनी। 7 साल पहले ट्रांसफार्मर खंबे तार के साथ घरों के बाहर मीटर लगाए गए, लेकिन आज तक बिजली नहीं आई। ढिबरी युग में रह रहे गांव के लोग सरकार की कथनी और करनी का फर्क बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये अजय ब्रिजिया है, आदिम जनजाति से आते हैं। इन्होंने आज तक बिजली नहीं देखी। ये सिर्फ अजय की ही कहानी नहीं, बल्कि पूरा गांव आज भी आदम जमाने में जी रहा है। लातेहार जिले के गारू प्रखंड के सिरम गांव में आजादी के 76 साल बाद भी बिजली का इंतजार है। 7 साल पहले ट्रांसफार्मर लगा, खंबे लगे, तार बिछाए गए, घरों के बाहर मीटर भी लगा दिए गए, लेकिन बिजली नहीं आई। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन ट्रांसफार्मर सब पूरा लग चुका है और क्या कहते हैं पोल ओल सब लग चुका है, लेकिन हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से तो लाइन है ये नहीं आया है। तो कैसे हम बताएंगे कि लाइन आया है कि नहीं आया है। कितना साल पहले ये सब ट्रांसफार्मर वगैरह लगा है? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल हो गया। सरकार कहती है कि आदिम जनजातियों के नाम पर खजाने खोल दिए गए हैं, लेकिन शायद सरकार सिरम गांव तक का रास्ता भूल गई है। अंधेरे में गुजारा कर रहे लोग ठगी महसूस कर रहे हैं। जो बोलना मुंह में आता है सरकार बोल देती है, हाँ आदमी जनजाति को ये देंगे वह देंगे, बिजली फ्री देंगे। अभी तक यहाँ पोल केवल गड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर दिया गया है, अभी तक कुछ इसका लाभ ये नहीं है। 7 साल पहले ट्रांसफार्मर, खंबे, तार और मीटर पहुंच गए, फिर बिजली क्यों नहीं पहुंची? लोग पूछ रहे हैं कि उनके साथ ये मजाक क्यों और कब तक चलेगा। मजाक सिर्फ सिरम गांव के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि डारी छापर गांव की यही आप बीती है। इन गांवों ने ना बिजली देखा, ना सड़क। खेतों की पगडंडी ही इकलौता रास्ता है। प्राथमिक स्कूल के लिए भी बच्चों को 3 किलोमीटर फासला तय करना पड़ता है। यहाँ आकर सरकार की कथनी और करनी का फर्क बिना किसी चश्मे के ही साफ साफ दिख जाता है, लेकिन बिजली विभाग को अब तक इन गांव का अंधेरा नहीं दिखता। टीवी 45 के लिए लातेहार से रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अगर हम एक उंगली भी दबाते हैं तो हमारे पास पूरी जानकारी आ जाती है पूरी दुनिया की। तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऐसा भी गाँव है जहां ढिबरी युग में अभी भी जी रहा है और सरकार से बस कथनी और करनी का फर्क भी बताते हुए गुहार भी लगा रहे हैं कि अब तो बिजली दे दो सरकार। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या उनका कोई सूद लेने वहां नहीं पहुंचता है? देखिए बिल्कुल अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो मामला है गारू प्रखंड अंतर्गत सीरम, हाथी छापर सहित गारू प्रखंड कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क और बिजली जैसे मूलभूत सेवा आज भी वंचित है। यहाँ पर लोग आदिम जनजाति के तृतीय समुदाय के लोग रात में लोग अभी भी काफी परेशानी का सामना झेल रहे हैं और यहाँ पर वहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी गई। वहाँ पर बिजली का खंभे तो जरूर लगाए गए हैं और लेकिन वहाँ पर बिजली नहीं पहुंची। आजादी के 75-76 साल बीत जाने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर घर घर में मीटर लगे, लेकिन 7 साल पहले पर ये आदिम जनजाति ब्रिटिया समुदाय के लोग दुर्भाग्य के आज तक यहाँ पर बिजली और सड़क चाहे शिक्षा के लिए स्कूल भी उस गाँव में नहीं पहुंची है। और कहीं ना कहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग आज भी सदियों पहले हिंद मिट्टी तेल के दिए और बस की स्वेच्छा के भरोसे पढ़ाई करते हैं। बच्चों ने बताया कि मिट्टी तेल खत्म हो जाने के बाद ढिबरी के दिए भी नहीं जल पाते हैं, जिसके कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और सीरम जो गांव है वहाँ पर बिजली खंबे ट्रांसफर 11,000 वोल्ट के तार घर में लगा दी गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विकास के मामले में अभी उस गांव बहुत पीछे जरूरत है। वहाँ पर भी विकास की वहाँ पर जनप्रतिनिधि पहल करें, चाहे प्रशासन पहल करे, वहाँ पर भी विकास की सख्त जरूरत है। और बहुत तरह की समस्याएं अंकिता, और बिल्कुल कह सकते हैं कि आजादी के दशक के बाद भी गाँव आज भी विकास से कोसों दूर है। जी देखिए अगर हम बात करें रुपेश, देखिए चुनाव भी नजदीक जब आता है तो वहाँ पे जनप्रतिनिधियों की ओर से तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, धरातल की जो तस्वीरें सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। ना तो वहाँ पे सड़क है और सड़क नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी हो सकता है, एम्बुलेंस को वहाँ पे आने में तकलीफ होगी, अस्पताल जाने में वहाँ पे तकलीफ होती होगी। तो क्या जनप्रतिनिधियों से कभी गुहार नहीं लगाई गई? क्या कभी कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पे पहुँचकर इस गाँव का हाल नहीं जानने की कोशिश की है? देखिए बिल्कुल
सही कहना है कि सरकार का जो सबसे ज्यादा योजना है विकास को लेकर, आदिम जनजाति विद्या गाँव को लेकर सरकार की कई तरह की योजनाएं को लेकर विकसित करने के लिए लोगों के विकास को लेकर चलाई जा रही है, लेकिन उस गांव में अभी विकास बहुत पीछे है। बात कहें चुनाव की तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है। जब चुनाव का समय आता है जनप्रतिनिधि तरह तरह के लोग वादे करते हैं, खासकर जो भी चुनाव में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी तरह का जब चुनाव बीत जाने के बाद लोग कभी भी उस गांव में धरत गांव वाले लोगों का कहना है कि वहां का जो स्थानीय विधायक है कभी वहां उस गांव में पहल नहीं करते, कभी चुनाव जीतने के बाद अपना भी देखने नहीं आए कि गांव में हम लोग किस तरह का परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। जहां तक विकास की हो तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वहां पर कई तरह की समस्याएं हैं जिस पर पहल होनी चाहिए, और बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी बड़ी समस्या है और इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लातेहार जिले के गारू प्रखंड का आदिम बहुल अजय ब्रिजिया गांव सिस्टम का कुकर मजाक झेल रहा है। दरअसल आजादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी इस गांव में ना तो सड़क बनी और ना वहां पे बिजली पहुंची है, और ढिबरी युग में वहां के लोग अभी भी रह रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि जनप्रतिनिधियों की कब नजर जाती है इस गांव पे और इस गांव का हाल सुधरता है।